वीडियो भी नहीं दिखने वाला। आज थोड़ा सा चैलेंज क्या है कि इन्वर्टर, लाइट, वाईफाई सब बंद है क्योंकि तेज बारिश की वजह से सब कुछ बंद है। लेकिन फिर भी मैं मोबाइल से कनेक्ट होके और कर रहा हूँ ये सेशन। लगभग 20 मिनट में इसको करेंगे क्योंकि इतना सही अपने पास बैकअप है। तो आप सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। सभी लोग अपना गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक अपने साथ लेकर के और एंजॉय करेंगे। और आज आपको ये मालूम पड़ेगा कि बंद कैमरे में कैसे होता है ट्रेनिंग, और आप भी जब वीडियो ऑफ करके और ट्रेनिंग लेते हो तो कैसा लगता है। ठीक है ना? चलिए कोई नहीं, फटाफट से अभी हम लोग ट्रेनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेकेशन एंड प्रमोशन। मतलब हमारे इस बिजनेस में प्रमोशन और वेकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लिखिए फटाफट। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन दरवाजों को खटखटाने की हिम्मत करते हैं। नंबर 1 लिखो फटाफट से। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो उन दरवाजों को खटखटाने की हिम्मत करते हैं। और आपने उन दरवाजों को खटखटाने की हिम्मत की है, इसलिए आप बहुत जल्द कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं। एक बड़ी सक्सेस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान हमें गारंटी या वारंटी नहीं देता, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक अवसर देता है। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक अवसर देता है, मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। भगवान हमें गारंटी या वारंटी नहीं देता, वो हमें जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अवसर देता है, एक मौका देता है। एक अवसर देता है, एक मौका देता है। राइट? तो लिखिए, प्रमोशंस को और वेकेशंस को क्यों क्वालिफाई करें। सबसे पहली चीज, प्रमोशन को क्यों क्वालिफाई करें। तो हमारे इस बिजनेस में प्रमोशन का क्या रोल है। लिखिए, अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए हमें प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए हमें प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। हमें अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं टीम में। अभी तक 21,000 नहीं, 21,700 लोग हैं। इन 21,700 लोगों में से अलग दिखने के लिए आपको प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्यों क्वालिफाई करना चाहिए। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने अगले लेवल तक, अगले मुकाम को हासिल करने के लिए हमें प्रमोशंस को क्वालिफाई करना चाहिए। क्वालिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, आपकी डाउनलाइंस को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम खुद करते हैं। हमारी ही फोटोकॉपी निकल के आती है, तो जो हम करेंगे वही लोग करेंगे। तो अपनी टीम को, अपने डाउनलाइंस को मोटिवेट करने के लिए पहले आपको प्रमोशंस को क्वालिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए, अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए हमें प्रमोशंस को क्वालिफाई करना चाहिए। चाहते हैं आप लोग आपकी टीम इंस्पायर हो। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि मेरी टीम एक्सपायर हो जाए। इंस्पायर करना चाहते हैं कि इंस्पायर करना चाहते हैं। हम लोग सुबह सुबह भगवान अल्लाह ईश्वर के टाइम पे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में है। तो लिखिए, अपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए हमें प्रमोशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, अपनी टीम में और खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें प्रमोशंस को क्वालिफाई करना चाहिए। एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल आपके अंदर होगा अगर आप प्रमोशंस को क्वालिफाई करेंगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल आपके अंदर होगा अगर आप प्रमोशंस को क्वालिफाई करेंगे। इसलिए वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर लाने के लिए हमें प्रमोशंस को क्वालिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए नितिन जी, नितिन लांबा जी। नेक्स्ट है, लीड बाय एग्जांपल बनने के लिए, लीड बाय एग्जांपल बनने के लिए जाहिरुद्दीन जी, लीड बाय एग्जांपल, लीडर लीड बाय एग्जांपल। डॉक्टर नारायण सिंह जी, लीड बाय एग्जांपल। मतलब हमें अपने लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनने के लिए हमें प्रमोशंस को जरूर जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, अपनी टीम व टॉप मैनेजमेंट, अपनी टीम की टॉप लीडरशिप, लिखो, अपनी टीम की टॉप लीडरशिप और कंपनी के मैनेजमेंट की नजरों में आने के लिए हमें प्रमोशंस को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए।
क्योंकि जो लोग इन प्रमोशंस को ओमपुरी जी क्वालिफाई करते हैं, सचिन जी क्वालिफाई करते हैं, वो लीडरशिप की नजरों में भी आते हैं कि यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त यार, ये तो हर बार आगे रहता है। कंपनी के सामने भी यार, कंपनी भी देखती है यार ये बंदा हमेशा अपने आप को आगे रखता है, राइट। तो अपने आप को, अपनी टीम, अपनी टॉप लीडरशिप में और अपनी कंपनी के नजर में आने के लिए हमें हमेशा आगे रहना है, प्रमोशंस को क्वालिफाई करना है। देन नेक्स्ट लिखिए, लीडरशिप के फोकस में आने के लिए भी क्वालिफाई करना चाहिए। अच्छा, लीडर किन लोगों की तरफ फोकस करता है? जो लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उधर तो लीडर अपना फोकस करता है कि यार ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है यार, मेहनत कर रहा है यार भाई, ये ग्रोथ कर रहा है, ये हर प्रमोशन को क्वालिफाई करता है यार, इसका सपोर्ट करना चाहिए यार, है कि नहीं है। नेक्स्ट किए, स्टेज पर मान और सम्मान पाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए भी आपको प्रमोशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। रंजना बहन, जरूर क्वालिफाई करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट लिखिए, अपने अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए, एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट करने के लिए भी हमें प्रमोशन को जरूर जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। जरूर जरूर क्वालिफाई करना चाहिए प्रीति मैम। क्यों क्वालिफाई करना चाहिए? एक सकारात्मक ऑरा। करिश्मा जी, सकारात्मक ऑरा मतलब एक सकारात्मक माहौल क्रिएट हो आप और आपकी टीम के अंदर, इसके लिए हमें हमेशा हर एक प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए हंसराज जी, सक्सेस को अचीव करने के लिए लीडर को हर प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। सक्सेस को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सफल होने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग अंदाज में करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। देन नेक्स्ट लिखिए, प्रमोशन इज हैबिट, प्रमोशन इज ए हैबिट। इसको अपनी आदत बना लीजिए, और ये आदत बननी चाहिए, और बहुत सारे लोगों की आदत बन चुकी है। मतलब आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी प्रमोशन आया, सुनील शर्मा क्वालिफाई करेगा। कोई भी प्रमोशन आया, अरविंद जी इंजीनियर साहब उसको क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। मतलब वो एक हमारी हैबिट हो जानी चाहिए, हमारी आदत। और कहते हैं कि आदत बनाए, आदतें बनाती है हमारी जिंदगी, हैबिट्स हमें हमारी लाइफ बना सकती है। ओके, लिखिए, प्रमोशन यदि आदत नहीं हो, अगर आपको, आपके जीवन में प्रमोशन अगर आपकी आदत नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको इसको अपनी आदत बना लेना चाहिए, अपनी आदत बना लेना चाहिए। अच्छा, और एक चीज और बताऊं, आप चाहे कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप दिल से बताओ, आप खुद इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि आप एक दो बार प्रमोशन क्वालिफाई करते हो, फिर आप लगातार ही क्वालिफाई करते हो, किसी प्रमोशन को मिस करते नहीं हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे कोई भी वेकेशन हो, राइट। तो ये बात हुई प्रमोशन की। अब नेक्स्ट लिखिए, क्वालिफिकेशन पर काम क्यों करना चाहिए लीडर को। तो अब प्रमोशन में आपने क्या समझा? आपके लीडर्स के द्वारा कोई भी प्रमोशन अगर आपको मिला है, तो आपको उस प्रमोशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। कभी भी प्रमोशन को पैसों से नहीं आंकना चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए आपको प्रमोशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। चाहे वो कोई भी प्रमोशन हो, चाहे वो कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, चाहे कोई रिट्रीट आपको मिल रहा है, कुछ भी प्रमोशन अगर आपको मिल रहा है, तो आपको उस प्रमोशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। देन क्वालिफिकेशन, हमें अपने आप को क्वालिफिकेशन में क्यों डालना चाहिए, या हमें क्वालिफिकेशंस पे काम क्यों करना चाहिए, लिखो। नंबर वन, कारण नंबर वन, आगे बढ़ने के लिए। पहला पॉइंट, आगे बढ़ने के लिए। नंबर टू, एक्टिव लीडर कहलाने के लिए, कि यार ये लीडर ना एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव है ये बिजनेस में। अपनी प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा क्वालिफिकेशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, अगला, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन और नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करने के लिए, मतलब अचीव करने के लिए, हमें क्वालिफिकेशन की पाइपलाइन में अपने आप को डालना चाहिए, सुकुमारी बहन। नेक्स्ट लिखिए, बोनस अचीव करने के लिए कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, जो भी कंपनी के द्वारा एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं, या जो इनकम के सोर्सेज हैं जहां पर आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों को अचीव करने के लिए आपको अपने आप को क्वालिफिकेशन में रखना चाहिए। आपको मालूम है कि भैया सिल्वर पे 2 डेप्थ का पैसा आएगा,
उसके बाद 3 डेप्थ का आएगा, अगर उसके अगले लेवल पे 4 डेप्थ का आएगा, क्राउन पे 6 डेप्थ का आएगा, यूसीडी पे 7 डेप्थ का आएगा, डीसीडी पे 8 डेप्थ का आएगा, डीयूसीडी पे 9 लेवल तक का पैसा आएगा। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए हमें अपने आप को नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में डालना चाहिए। और लिखो, किसी भी काम को अगर आप 90 दिन लगातार करते हो तो वो फिर आपकी आदत बन जाता है, वो आपकी आदत बन जाता है, आदत बन जाता है। किसी भी काम को अगर आप लगातार 90 दिन करते हो तो वो आपकी आदत बन जाता है। अगर आपने 90 दिन दोनों टाइम शेक पिया तो 91वें दिन आपको दोनों टाइम शेक चाहिए, मतलब चाहिए ही। अगर आपने 90 दिन रोज मॉर्निंग में 4 बजे उठना शुरू किया, ये आपकी हैबिट बन जाएगी पटेल साहब। अगर आपने 90 दिन रोज ट्रेनिंग में आना शुरू कर दिया, फिर आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अगर आपने 90 दिन हर प्रमोशन को क्वालिफाई करना शुरू किया, हो जाएगा, फिर आदत बन जाएगी। आपने 90 दिन कैमरा ऑन किया, फिर आपको सुकून नहीं मिलेगा कैमरा बंद करने में। मेरी तो मजबूरी है आज, क्योंकि अभी तो बैटरी भी 10% है, क्योंकि सारे तामझाम। लेकिन अच्छा, एक मैसेज भी डाल सकता था ना मैं भी कि भैया आज नहीं हो पाएगी ट्रेनिंग, ये भी तो हो सकता था ना, लेकिन नहीं। तो टुकेंद्र जी लिखो, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर काम करना जरूरी है। क्वांटिटी पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी में से क्वालिटी वाले लोग कब निकलते हैं? जब आप क्वालिफिकेशंस में रहते हैं। जो लोग क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करके आगे फाइट करके निकल जाते हैं, वही लोग क्वालिटी वाले लोग कहलाते हैं, वही लोग क्वालिटी वाले लोग कहलाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, मेरी टीम में 100 लोग हैं, लेकिन उनमें से ना 25 तो एक्टिव लीडरशिप है। एक्टिव लीडरशिप ऐसे बोलते हैं ना, वो एक्टिव कौन है? क्वालिटी वाले लोग हैं, राइट। नेक्स्ट लिखो, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि क्वालिटी वाले लोग आएंगे कहां से? क्वांटिटी में से आएंगे। तो पहले क्वांटिटी पे काम होगा, और क्वांटिटी में से जब आप क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई करके आगे निकल जाओगे तो वो क्वालिटी वाले लोग रहेंगे। तो आप भी अपनी टीम में पहले पहले क्या करेंगे जी? पहले आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, 90 दिन में आदत बन जाती है। मैंने खुद ने गोल डिसाइड किया कल से अपना खुद का, आपने भी करना, क्योंकि हम हेल्थ की इंडस्ट्री में है, सबसे पहले हेल्थ ही है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बात एकदम फैक्ट है कि हम लोगों का बीएमआई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोग कहीं पे कोई भी कुछ भी टोक सकता है, कोई कुछ भी टोक सकता है। अभी मैं एक मीटिंग में गया, और हुआ क्या दिनेश जी, सुंदर सा सूट लेके गया था, अभी अभी बनवाया था, और मालूम चला कि सूट को पहना तो त्रिनेत्र खुल गया। मालूम चला कि हम हेल्थ की इंडस्ट्री में हैं, और अगर हमें हेल्थ पे काम नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। और ये मेरे लिए लागू नहीं है, सबके लिए लागू है। तो वही 90 डेज का गोल डिसाइड कर लिया कि आंधी आए, तूफान आए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जावे, लेकिन पहले ये काम करना है। तो हमें सबको अपनी हेल्थ पे भी काम करना है। ये 90 दिन जो हम करेंगे ना, ये आदत बन जाएगा। तो चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो हमारी हेल्थ को लेकर के हो, तो हमें हर प्रमोशन को क्वालिफाई करना है, हमें अपनी अगली क्वालिफिकेशन पे काम करना है। तो ये जो जुलाई महीने में जितने भी प्रमोशंस आपकी टीम में है, आप सबको प्रमोशन को क्वालिफाई करना चाहिए। इसके अलावा जुलाई महीने में जितने भी साथी इस कॉल पे हैं, आप और आपकी टीम में है, तो आपको इनको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में डालना चाहिए। राम भैया, इनको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में डालना चाहिए। जो ब्रोंज नहीं उसको ब्रोंज करना चाहिए, जो ब्रोंज है उसको सिल्वर पे काम करना चाहिए, जो सिल्वर है वो गोल्ड, गोल्ड को स्टार है, स्टार को डायमंड, देन डायमंड को क्राउन। हम सबको अपने अगले लेवल की तैयारी जरूर करनी चाहिए, बट मजबूत तरीके से, ये याद रखिए, मजबूत तरीके से। और आज की ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट, क्योंकि बैटरी है 7%, लिखो फटाफट से। फाइनली आज की ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट है इंपोर्टेंस ऑफ वेकेशन। इंपोर्टेंस ऑफ वेकेशन। अच्छा, ये लिखना जरूरी क्यों? आता तो सबको है, आपको, मुझे मालूम है, आप सब ट्रेनर भी है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी लिखो, क्योंकि लिखा हुआ काम आएगा। लिखा हुआ काम आएगा, बार बार लिखोगे तो फिर आपको पढ़ के और आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा, वो आपकी जहन में ही आ जाएगा वो। तो इसलिए लिखा करो, लिखने से चीजें याद होती है। तो वेकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, लिखो। वेकेशन एक तरह से आप लिख लो रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट, मेहनत के बाद का ये रिफ्रेशमेंट है।
हम बहुत मेहनत करते हैं ना, और आपने अगर वेकेशन को क्वालिफाई कर लिया और वेकेशन चले गए, सारी मेहनत भूल जाओगे उस आनंद में। एक तरह से एक नया रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगा। यह सब मैं फिर शुरू करता हूं, एक नया जोश। लिखो, वेकेशन एक नया जोश पैदा करता है, जोश और जुनून आपके अंदर पैदा करता है काम करने का, काम के प्रति। निषाद जी, जोश और जुनून पैदा करता है जब आप वेकेशन क्वालिफाई करते हैं। कड़ी मेहनत और काम करने के बाद वेकेशन है आराम करने के लिए, 2 दिन के लिए। 2 दिन आप आराम करने जाओगे जब आप वेकेशन को क्वालिफाई करोगे, रिलैक्स। थकान उतारने के लिए तो है ये कि आप पूरा महीना मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप वेकेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं और जब परिवार के साथ वेकेशन जाते हैं तो एकदम थकान उतर जाते हैं, भूल जाते हो ना आप कि यार वाकई में मेहनत किया, चलो यार ये परिवार को, मतलब आप एक तरह से ये रिलैक्स वाला टाइम है। आप मतलब इन 2 दिनों में फिर एक नई ताजगी आपके अंदर आती है, चलो उठो फिर करते हैं आगे, अगला वेकेशन फिर क्वालिफाई करते हैं। लिखो, मानसिक और शारीरिक मजबूती देता है ये वेकेशन आपको। जब आप वेकेशंस को क्वालिफाई करते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों मजबूती मिलती है। मानसिक तो आपको मालूम है, मेंटल, और शारीरिक मतलब फिर से एक नया जोश आता है, यस मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। अब की बार मैं उदयपुर वेकेशन क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि दोबारा मौका मिल गया है मुझे। मिल गया ना, जो लोगों ने जून में क्वालिफाई किया, फर्स्ट मंथ उनका सेकंड मंथ है, और जिन्होंने नहीं किया है उनका ये पहला महीना एंटर कर सकते हैं अपनी आईडी पर 1000 वॉल्यूम करके। लिखो, हमारी गुणवत्ता में निखार लेके आता है ये वेकेशन, आपकी गुणवत्ता में निखार लेके आता है। मोटिवेशन के लिए भी आपको वेकेशन क्वालिफाई करना चाहिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए, और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसे तो परिवार को टाइम कहां दे पाते हैं, भागम भाग में जिंदगी निकल रही है अभी तो, है कि नहीं है। लेकिन वेकेशन में गए बीवी बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ, तो आप उनको टाइम दे पाएंगे। तो उनको लगेगा मेरा हस्बैंड अच्छा काम कर रहा है, मेरी बीवी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं है। तो परिवार को आप एक प्यारा सा तोहफा दे सकते हैं, वेकेशन एक प्यारा सा गिफ्ट दे सकते हैं। तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको वेकेशंस को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। परिवार के साथ अधिकतम समय बिताने के लिए और खुशी देने के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए हमें वेकेशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। और जिन लोगों ने थाईलैंड वेकेशन क्वालिफाई किया है, वो सारे साथी सितंबर महीने में थाईलैंड जाने वाले हैं। जी हाँ, सितंबर महीने में थाईलैंड जाने वाले हैं। लिखो, अगर आप अपने परिवार को सबसे प्यारा तोहफा देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आके, तो परिवार के लिए सबसे प्यारा तोहफा है वेकेशन। वेकेशन, अगर आप परिवार को अपने सपोर्ट में लाना चाहते हैं तो भी सबसे बड़ा तोहफा है वेकेशन, कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करे, आपके साथ काम करे। चाहते हैं ना कि आप ट्रेनिंग में बैठे हो और सासू माँ ने कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनर्जी ड्रिंक बना के लाए, ले बेटा एनर्जी ड्रिंक पी ले, तू ट्रेनिंग अटेंड कर रही है मुझे मालूम है। मतलब फैमिली सपोर्ट तभी करेगी जब आप उनको ऐसा गिफ्ट देंगे, ऐसा तोहफा देंगे, आप वेकेशंस पे उनको लेके जाएंगे, उनको पूरी दुनिया घुमाएंगे, तो उनको लगेगा यस कि ये कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, वेकेशन में ले जाने के बाद फैमिली आपका पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करें, तो आपको वेकेशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, अजीत जी, वेकेशन क्वालिफाई करके आने के बाद आपका बिजनेस डबल होता है। अब बता तो दिया यार कि सितंबर महीने में जाएंगे थाईलैंड। अब आप बोल रहे हैं उदयपुर पहले जाएंगे कि थाईलैंड, तो उदयपुर जुलाई से दूसरा बैच शुरू हुआ है, अब ये आखिरी बैच है जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का क्वालिफिकेशन है, तो फिर तो अक्टूबर में ही जाएंगे ना, तो पहले थाईलैंड ही जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। ओके, आगे चलो। तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग सितंबर में चलेंगे थाईलैंड, अक्टूबर में चलेंगे उदयपुर। लिखो, तो जब आप वेकेशन क्वालिफाई करके आते हैं सीता जी, तो वेकेशन से जब आप लोग वापस आते हैं तो आपका बिजनेस डबल होता है। क्यों पता है?
क्योंकि आपकी टीम देखती है, अरे यार मेरा लीडर तो वेकेशन गया, ओ माय गॉड मैं नहीं जा पाया। मतलब वो जल जाते हैं, टीम वाले लोग बेचारे देख देख के पागल हो जाते हैं, काश मैं भी इसमें जाता। ऐसे होता है ना, काश। आपकी फोटो को देखते रहते बेचारे। फिर वो करते क्वालिफाई, कोई बात नहीं है, अब की बार हम भी क्वालिफाई करेंगे। तो मालूम चलेगा आप आओगे तब तक तो आपकी टीम में बहुत सारा वॉल्यूम हो चुका होगा, क्योंकि आपकी टीम के अंदर भी वो एक्साइटमेंट आएगा वेकेशन क्वालिफाई करने का। तभी तो कहा है कि लीडर लीड बाय एग्जांपल। लिखो, जोश और जुनून पैदा करने के लिए आपको हर एक वेकेशन को क्वालिफाई करना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए जी। और लिखो एक लाइन, सिर्फ एक बार वेकेशन क्वालिफाई कर लो, फिर हमेशा क्वालिफाई करते ही रहोगे। जी हाँ, एक बार वेकेशन क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो फिर आप हमेशा वेकेशन क्वालिफाई करोगे। बोले सर ऐसा क्या ताबीज है? ये ताबीज नहीं है मेरे दोस्त। जब आप क्वालिफाई करते हो, टीम के साथ घूमने जाते हो, अपने अप्लायंस के साथ घूमने जाते हो, और जब आप उनके साथ वहां पे डांस मस्ती धमाल करते हो, जब आप उनके साथ घूमते हो, आप उनके साथ जब वहां पे टहलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें आप ट्रेनिंग में नहीं सीख पाते, वेकेशन पे अपने लीडर से सीख जाते हैं। कैसे मैनेज करना होता है, कितना पोलाइट रहना होता है, कितना डाउन टू अर्थ रहना होता है, बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको लगेगा कि आप अपने पैसों से घूमने आते तो भी ये आनंद नहीं आता जितना आप अपनी टीम और अपने स्पॉन्सर, अपने लीडर्स के साथ जो आनंद ले पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एक बार क्वालिफाई कर लोगे तो भैया ये आपकी आदत बन जाएगी, फिर तो आप बार बार क्वालिफाई करोगे ही करोगे। यस। नेक्स्ट लिखो, वेकेशन क्वालिफाई करने से अपनी टीम में, आप अगर आप और आपकी टीम अगर वेकेशंस को क्वालिफाई कर रही है, तो वेकेशन क्वालिफाई करने से अपनी टीम में, टॉप लेवल के मैनेजमेंट में और कंपनी की नजर में तो आप आओगे आओगे। एक मजे की बात क्या है, बताऊंगा जी। वॉल्यूम भी सारी रात रामायण पढ़ी कि राम मरा की रावण, लेकिन करेंगे इसको लास्ट में, टेंशन मत लो आप। हाँ, अभी वेकेशन क्वालिफाई करने से क्या होगा, आपकी टीम में टॉप लेवल आएंगे, आएंगे ना। जब लोग वेकेशन क्वालिफाई करेंगे तो अगले अगले लेवल पे लोग पहुंच जाएंगे, जोश ही जोश में। लिखो, अगर आप अपनी एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं अपनी टीम में, अपनी लीडरशिप और कंपनी में, अगर आप अपनी एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वेकेशन जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। चाहते हैं क्या? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी वैल्यू अलग हो? सभी लोग चाहते हैं। कई लोग तो शर्मा भी रहे हैं, कई लोग स्माइल भी कर रहे हैं, कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कई लोग घूर घूर के देख रहे हैं। बोला अच्छा ऐसी है क्या? हाँ जी। आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होती है अगर आप वेकेशन क्वालिफाई करते हैं, आप अलग ही नजर में आ जाते हैं। और आपको मालूम है, आप और हम सब लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं हमेशा। लीडर हमेशा छुप के भी गलत काम नहीं कर सकता भैया, वो कैमरे में कैद होता है। इस और लीडर के ऊपर सबकी नजरें रहती है, इसलिए आपको क्वालिफाई करना चाहिए। आपके ऊपर सबकी नजरें हैं, आपकी टीम की भी नजरें हैं, ऊपर वालों की भी नजरें हैं। कई बार तो डाउनलाइन देखती है मेरा स्पॉन्सर जा रहा कि नहीं जा रहा वेकेशन पे, ये क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसको लगता है यार मैं किसके नीचे ज्वाइन हो गया यार, ये तो खुद ही साला क्वालिफाई नहीं करता है कि नहीं है? इससे ये टीम, मैं आपको बताऊं, टीम बोलती नहीं है, देखती सब है, सच बता रहा हूं। टीम इस वक्त भी देखती है मेरा स्पॉन्सर कैमरा ऑन करता है कि नहीं, ट्रेनिंग में आता है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिए, आपका और आपकी टीम का चेक इनकम बढ़ाने के लिए आपको वेकेशन को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। चेक इनकम बढ़ाने के लिए भी आपको वेकेशंस को जरूर क्वालिफाई करना चाहिए, जरूर क्वालिफाई करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट लिखिए, ये वेकेशन इसलिए क्वालिफाई करना चाहिए भैया, इनमें पैसा नहीं लगता है, फ्री के वेकेशंस होते हैं। नहीं तो हम लोग कभी घूम पाते हैं, घुमा पाते हैं क्या परिवार को? इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं पूरा जयपुर कभी नहीं घूम पाया। राजस्थान तो दूर की बात है, जयपुर नहीं घूम पाया। मुझे कोई बोल दे चौमू पुलिया किधर है, चांदपोल किधर है, पापू नगर किधर है, कोई नगर का मालूम नहीं है, कौन सा नगर किधर है। एक बार गली में कोई, सच बता रहा हूँ, गली में मैं घुस गया, मतलब वापस निकल नहीं पाऊं, इतना पागल सा आदमी था। तो और लेकिन यहाँ पे आने के बाद वेकेशन क्वालिफाई किए ना, तो आप और हमारे पास यही तो एक अपॉर्चुनिटी है, यही तो एक मौका, यही तो एक अवसर है कि आप वेकेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, बिना पैसों के। नेक्स्ट लिखिए, अपनी टीम को ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल से ऊपर उठाने के लिए भी वेकेशंस पे काम करना चाहिए। आप चाहते हो आपकी टीम में लोग ब्रोंज भाई, काफी टाइम हो गए, बहुत सारे ब्रोंज हो गए, आगे नहीं जा पा रहे, उनको ब्रोंज से ऊपर उठाना, सबको वेकेशन की पाइपलाइन में डाल दो, सबको वेकेशन को क्वालिफाई करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे।
नेक्स्ट लिखिए, जो आप ट्रेनिंग में नहीं सीख पाते हैं वो चीजें आपको आपके लीडर्स मूल मंत्र के रूप में देते हैं वेकेशन में। मतलब जो ट्रेनिंग में आप नहीं सीख पाओगे, लीडर के साथ घूमने जाओगे, सीख जाओगे वहां पे। पता नहीं कौन सी बात, हंसी मजाक में आपको ऐसी बात सीखने को मिल जाएगी जो ट्रेनिंग में नहीं सीख सकते आप। इसका मतलब तो फिर तो क्वालिफाई करना ही चाहिए, फिर तो क्वालिफाई करना चाहिए। लिखो, अपने फैमिली मेंबर को अपनी लीडरशिप से मिलवा करके आप क्या करो, वेकेशन क्वालिफाई करो, और वेकेशन क्वालिफाई करके अपनी फैमिली को लेके जाओ, और वहां पर अपनी टीम के टॉप लीडर से अपने परिवार को मिलवाओगे तो आपके परिवार के लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। आप चाहते हो आपके फैमिली के लोग पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो वेकेशन क्वालिफाई करके उनको ले जाओ और अपनी टीम के टॉप लीडर से मिलवा दो। तो आपके लीडर से मिलवाओगे तो आपका लीडर क्या बोलेगा आपके बारे में? बुराई करेगा आपकी? नहीं जी, आपकी बहू ना अच्छा काम नहीं कर रही, आपका बेटा अच्छा काम नहीं कर रहा, आप इनका सपोर्ट मत किया करो। पता क्या बोलेंगे? अरे आपकी बहू, आप तो पता नहीं कौन सा व्रत किया होगा आपने कि आपको ऐसी बहू मिली है। आपने कौन सा व्रत किया होगा कि आपको ऐसा बेटा मिला है, बहुत ही होनहार, बहुत ही शालीन, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही मेहनती। चाहे आपने मेहनत कम भी करी होगी तो भी आपकी दो तारीफ ज्यादा ही करेगा, आपका लीडर करेगा ना दिनेश जी। अरे साहब आपका बेटा बड़ा जबरदस्त है, आपकी बहू बड़ी जबरदस्त है, आपकी बेटी बड़ी जबरदस्त है, आप सपोर्ट क्या करो जी इनका। ये तो हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं कि मेरी सासू मेरा सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी बड़ा सपोर्ट करती है, मेरा पति बड़ा सपोर्ट करता है। समझ पा रहे हो? तो आपका परिवार भी आपका सपोर्ट करने लग जाएगा। तो अगर आप अपने फैमिली को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आप वेकेशंस क्वालिफाई करके अपनी फैमिली को वहां पर आप लेकर के जाइए। देन लास्ट पॉइंट लिखिए, सकारात्मक माहौल क्रिएट करना हमारा मुख्य मकसद है। हमारा मुख्य मकसद है टीम, डाउनलाइन, अपलाइन, फैमिली, सब जगह पे एक सकारात्मक माहौल क्रिएट हो। और सकारात्मक माहौल क्रिएट करना हमारा मुख्य मकसद है वेकेशंस का। वेकेशन का मुख्य मकसद है एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करना। जब आप सारे लोग एक साथ जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी टीम में आता है। तो क्या करना होगा, इस महीना आप सबको उदयपुर वेकेशन को जरूर क्वालिफाई करना है। जिन्होंने अपना फर्स्ट मंथ जून में नहीं किया, जुलाई में आपको फर्स्ट मंथ करना है। सर करना कैसे है? जिन्होंने जून में किया उनके लिए जून जुलाई अगस्त तीनों महीना अपनी आईडी पर 1,000 वॉल्यूम करना। लिख लो फिर से, अब दोबारा मत पूछना क्या क्वालिफिकेशन है, नहीं तो फिर डंडे लगेंगे अगर आज नहीं लिखोगे तो। पता है फिर बार बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, अपनी टीम को कैसे सिखा पाएंगे अगर हम नहीं सीखेंगे। देखो लिखो, जो लोग जून जुलाई अगस्त है वो भी उनके लिए भी सेम है, और जो लोग जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना करेंगे उनके लिए भी सेम है। लिख लो मेरे भाइयों, एसोसिएट से लेके और चाहे टॉप लीडर कोई भी लेवल का व्यक्ति हो, आपको अपनी आईडी पर 1,000 वॉल्यूम करना तीनों महीना। 3 महीने खुद की आईडी पर 1,000 1,000 1,000। समझ पा रहे हैं? 1,000 1,000 1,000। मैं आपको ऐसा क्यों बोल लेता हूं, आप बुरा मत माना करो, आप मेरे परिवार के प्यारे प्यारे सदस्य हैं, आप मेरे लिए सम्माननीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, परम आदरणीय है। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब लोग हमारे साथ वेकेशन पे जाएं। आप, मैं चाहता हूं आप सब लोग पैसा कमाएं, आपकी तरक्की हो, आपकी ग्रोथ हो, और आप आगे बढ़े, और हमारी टीम का हमारा नाम रोशन हो। ओके, तो तीनों महीना 1,000 1,000 वॉल्यूम क्वालिफाई करना है, खुद की आईडी पे 1,000 1,000 करना है, और 3 महीने में अपना नेक्स्ट लेवल लेके आना है। 3 महीने में नेक्स्ट लेवल लेके आना है। जो एसोसिएट है मान लो, उसको 3 महीने में ब्रोंज बनना है, 1,000 वॉल्यूम करते रहना है। जो ब्रोंज है उसको सिल्वर कर लेना 3 महीने के अंदर। लेकिन पहले 1,000 1,000 तीनों महीना मस्ट है, नहीं तो फिर कष्ट है, नहीं तो फिर कष्ट है। और सारी चीजें बाद में, पहले 1,000 वॉल्यूम, 1,000 वॉल्यूम एवरी सिंगल मंथ, तीनों महीना लगातार 1,000 1,000 1,000। ठीक है, तो ये हो गया उदयपुर वेकेशन सिंगल। अगर कपल करना है तो तीनों महीने में 4,500 वॉल्यूम टोटल करना है, खुद की आईडी पर 4,500 टोटल करना है 3 महीनों में। बाकी सेम क्वालिफिकेशन है, सिंगल के लिए 3,000, कपल के लिए 4,500। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिंगल करोगे कि कपल। अच्छा, सिंगल करोगे तो मजा कम आएगा, कपल करोगे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि परिवार को ले जाओगे तो सपोर्ट करेगा परिवार आपको बिजनेस में। इसलिए कोशिश करिए कपल क्वालिफाई करिए। चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी को ले जाओ, पापा को ले जाओ, भाई को ले जाओ, बहन को ले जाओ। जी हाँ, 4,500 वॉल्यूम खुद की आईडी पर करना 3 महीने के अंदर, कपल के लिए। और सिंगल के लिए खुद की आईडी पर 3,000 करना 3 महीना, 1,000 1,000 1,000 एवरी सिंगल मंथ, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। कोई कंफ्यूजन है अब? यस नो, गर्दन मुंडी, इधर उधर दाएं बाएं, कुछ तो बताओ। कोई कोई अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना? दूसरा लिखो, अब कंपनी का वेकेशन भी चल रहा है यारो, एक और मालूम है ना आपको, 6 महीने का क्वालिफिकेशन है, जबरदस्त वेकेशन है। शायद हो सकता है कंपनी आपको गोवा ले जा रही है शायद,
जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन कहीं भी ले जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले जाए हम तो जाएंगे घूमने। करना क्या होगा लिख लो उसका भी। टोटल 6 महीने में, वो जून से शुरू हुआ था ना, 6 महीने में टोटल 10,000 वॉल्यूम करना है सिंगल के लिए। टोटल 10,000 वॉल्यूम करना है 6 महीनों में। लेकिन याद रहे, हर इन 6 महीनों में हर महीना खुद की आईडी पर 1,000 वॉल्यूम कंपलसरी। एवरी सिंगल मंथ खुद की आईडी पर 1,000 वॉल्यूम कंपलसरी है। तो अरविंद जी कितना हो गया? 6,000 वॉल्यूम हो गया। और बाकी के बचे हुए 4,000 वॉल्यूम आप अपनी 4 फर्स्ट लाइन से करवा सकते हो। वो 4 फर्स्ट लाइन आपकी नॉन डायरेक्टर भी हो सकती है, डायरेक्टर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, क्राउन भी हो सकता है, यूसीडी भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है। आपकी फर्स्ट लाइन में कोई भी आईडी लगी है, नई पुरानी जिंदा जो एक्टिव नॉन एक्टिव जो भी है, टोटल 4 लोगों से 4,000 करवाना है इन 6 महीनों में। ऐसे करके दोस्तों हर महीना, लिख लो, ऐसे करके हर महीना 1,500 वॉल्यूम कंपलसरी है। 1,000 खुद का और 500 फर्स्ट लाइन से, 500 फर्स्ट लाइन से। तो 15 6 90, 1,500 के हिसाब से 6 महीने का 9,000 तो वैसे ही हो गया। टोटल 10,000 करना है। आई होप ये कंफ्यूजन समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इनको आप सारे लोग क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे को भी वही करना है। तो एग्जाम्पल मान लो मैंने 1,000 वॉल्यूम खुद ने किया, 500 अरविंद जी मेरी फर्स्ट लाइन में, एग्जाम्पल मेरे को अरविंद जी का 500 आया, काउंट हो गया। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? या मान लो 300 अरविंद जी ने किया, 300 करिश्मा जी ने किया, 200 प्रीति जी ने किया, ऐसे करके भी काउंट हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे करके आपको इसको सिंगल के लिए 10,000 है, कपल के लिए 18,000 है। उसमें 2,500 वॉल्यूम एवरी सिंगल मंथ करना है। तो ये दोनों फ्लायर आपको ग्रुप में और मिल जाएंगे, लिख लो। उदयपुर वेकेशन और कंपनी का डोमेस्टिक वेकेशन, इन दोनों वेकेशन को आप सभी को जरूर जरूर क्वालिफाई करना है। एक भी व्यक्ति मिस नहीं करेगा। लेकिन जिन्होंने कंपनी का पहला महीना जून में नहीं किया उनके लिए कोई चांस नहीं है, नो चांस। लेकिन उदयपुर का चांस तो आपको मिल गया ना। तो ये महीना फिर उदयपुर, तो आप उदयपुर के ऊपर पूरी ताकत लगाइए। और इस महीना आपको तो वेकेशन क्वालिफाई करना ही करना है। आपको अपनी टीम के प्रत्येक साथी को वेकेशन क्वालिफाई करवाना है। एक डायरी बना लो, लिस्ट बना लो, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के क्वालिफाई करवाना है। एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए इन वेकेशन से। और बहुत ही सिंपल है, 1,000 वॉल्यूम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तीनों महीना 1,000 करना है और अगले लेवल की तैयारी कर लेनी है। ये 2 काम सबसे ज्यादा मस्ट है, ठीक है ना? और लेवल आप मेंटेन कर ही रहे हैं। लेवल मेंटेन तो सभी को मालूम है। सिल्वर जो है वो 2,400 से है, गोल्ड 2,000 से है, स्टार 1,000 से है और डायमंड 500 से है। तो बस ये अपना लेवल मेंटेन कर लेना है और आप सारे लोग इस वेकेशन पे जा सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और अब सारे लोग मिल करके जबरदस्त ताकत लगाइए। 25 तारीख का सेमिनार हो रहा है देहरादून में। 25 तारीख का जबरदस्त सेमिनार देहरादून में हो रहा है। आपकी जानकारी में जितने भी लोग देहरादून के आसपास से हैं, उत्तराखंड से हैं, आप सभी लोग उनको देहरादून लेके आइए, नंबर 1। नंबर 2, 26 तारीख को गजरोला, उत्तर प्रदेश, यूपी का गजरोला शहर है, वहां पर एक जबरदस्त सेमिनार हो रहा है 26 तारीख को। जी हाँ, इसी महीने की 26 जुलाई रविवार को गजरोला में एक जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है। तो जितने भी साथी अमरोहा से है, गजरोला से है, दिल्ली से है, बागपत से है, मेरठ से है, यूपी के किसी भी उस क्षेत्र से है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को लेके गजरोला पहुंच सकते हैं। और मजे की बात, 26 तारीख को एक और इवेंट हो रहा है अलीगढ़ में। जी हाँ, अलीगढ़ का फ्लायर अभी आपको मिल जाएगा। 26 तारीख रविवार को अलीगढ़ में भी एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल सेमिनार हो रहा है, लगभग 800 लोगों के साथ। तो जितने भी लोग आगरा, मथुरा, वृंदावन, कासगंज, औरैया या यूपी का कोई भी क्षेत्र है, आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में अपने नए लोगों को, अपनी टीम को, अपने गेस्ट को आप लेके पहुंच सकते हैं अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ओके, तो अधिक से अधिक लोगों को बुलाइए। इन सारे इवेंट्स में अपने सारे कस्टमर को बुलाइए, सारी डाउनलाइंस को बुलाइए, अपने अप्लायंस को बुलाइए। जो लोग और कंपनियों में परेशान चल रहे हैं उन सबको बुलाइए। जो भाई बहन महंगे प्रोडक्ट की वजह से पहले छोड़ गए थे उनको बुलाइए। जो लोग भाई बहन पहले पैसा नहीं कमा पाए थे, छोड़ गए थे, उन सबको बुलाइए। इसके अलावा आपके तमाम रिश्तेदार, आपके यार दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, सबको बुलाना है। और उसके बाद फिर चलेंगे मध्य प्रदेश, एमपी। तो लोकेश जी और जितने भी एमपी के लोग सुन रहे हैं, एमपी का दौरा है 27 तारीख के बाद, चिंता मत करो।
ना एमपी वालों को छोड़ेंगे, ना किसी को छोड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, आप चिंता मत करो। फिर उसके बाद मुगलसराय, चारों तरफ चलेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये महीना हम सबको मिलके जबरदस्त बनाना है। इस महीने का क्लोजिंग हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है मेरे दोस्तों। आप सब लोग अपनी-अपनी टीम का टारगेट देखिए और सबको टारगेट ज़रूर क्वालीफाई करवाइए, क्योंकि मात्र और मात्र आपके पास 1 वीक है, 7 दिन है और ये 7 दिन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। या तो मज़ाक में निकाल दो या सीरियसली अपनी टीम को लेके सबके क्वालिफिकेशंस कंप्लीट कराओ, सबके टारगेट कंप्लीट करवाओ। पिछले महीने से आपका डबल बिजनेस इस महीना होना चाहिए और ये आपके अंदर का थॉट भी होना चाहिए, आपका माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए ग्रोथ वाला, तभी बड़ी ग्रोथ मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ये महीना आप सब लोग जबरदस्त बनाएंगे। इस महीने के जितने इवेंट्स हैं, इनमें आप सब लोग अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आएंगे। इसके अलावा आप सब लोग नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करेंगे, वेकेशन को जरूर क्वालिफाई करेंगे, प्रमोशन को जरूर क्वालिफाई करेंगे और अपने जुलाई महीने की क्लोजिंग को हैप्पी क्लोजिंग के रूप में आप लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें और भगवान आपके सारे सपने पूरे करें और भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम सारे वेकेशन क्वालिफाई करें, हमारे टारगेट क्वालिफाई करें, सारे लोग क्लोजिंग को जबरदस्त बनाएं और इस महीना हमारे सबके चेक डबल नहीं 4 गुना चेक हो जाएं। इस तरीके की क्लोजिंग हम लोग मिलके करें। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल्थ। और वहीं से आप इस सेशन को क्लोज करेंगे। नेहा मैम, थैंक यू सो मच।